अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ तथा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी जिले में कई कार्यक्रम संचालित करेगी। जनपद के दोनों विधायक जनता के बीच जाकर इस पुनीत कार्य से लोगों को अवगत कराएंगे। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बागेश्वर की विधायक पार्वती दास तथा कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि 500 सालों के बाद देश में अभूतपूर्व क्षण आया है, जब अयोध्या में रामलला पधारेंगे तथा भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। दोनों विधायकों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारी नेतृत्व के कारण ही यह संभव हो सका है। दोनों विधायकों ने इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने तथा घरों में दिवाली मनाने, भजन कीर्तन गाने की अपील की है, क्योंकि ये हमारी आस्था जो भगवान रामचंद्र जी पर थी और इतने दिनों से वह मंदिर पर विराजमान नहीं थे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनके प्रयासों से, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज उनको अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो हम पूरे उत्तराखंड वासी हमें पूरे उत्तराखंड में भी हर्षोल्लास का वातावरण है, क्योंकि हमारे आस्था के जो हमारे रामचंद्र जी, जिन पर पूरा देश आज तक देख रहा है कि कैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और यही उपलक्ष्य में हम सभी उत्तराखंडवासी और पूरे प्रदेशवासी हर्षोल्लास से अब कल का जो कार्यक्रम है 22 तारीख का, उसमें सभी के घरों में, मंदिरों में, सभी जगह दीपोत्सव मनाया जाएगा और सभी क्षेत्रवासी उस दृश्य को देखेंगे जो भगवान रामचंद्र जी की जहाँ पर स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारे देश से, पूरे देश से जो अक्षत हमारे भगवान के अयोध्या पहुंची है, उन पर भी हमारा पूरा क्षेत्रवासियों को बहुत खुशी हो रही है और सभी को बधाई देती हूँ इस मौके की, जो भगवान रामचंद्र जी के इस प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, हमारे उत्तराखंड से भी और पूरे प्रदेश से भी, और सभी को बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे ज़िले के अंदर सबसे पहले तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सुंदर अवसर हम सब लोगों को दिया है। उसके साथ साथ हम सरयू के किनारे रहने वाले लोग हैं और सौभाग्य से कपकोट के सुदूरवर्ती क्षेत्र सरमूल से सरयू का उद्गम स्थल है, तो वहाँ से लेकर अयोध्या तक जहाँ जहाँ सरयू बहती है, हर जगह सरयू घाटों पर अलग अलग दीपदान किया जा रहा है और पूरे ज़िले के अंदर लोग अपने घर पर एक बार दीपावली जैसा अवसर हमको प्रदान हुआ है, तो सब अपने आसपास के पड़ोस के सारे मंदिरों को सजाने के साथ, भक्ति भाव के साथ एक बार राम राज्य की स्थापना के लिए सब आतुर हैं। विधायक जी, का आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी पर कि जो धार्मिक स्थल है उनका राजनीतिकरण कर दिया और राजनीतिक जो धार्मिक कार्यक्रम है उसका राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है करके। ना, अब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन हम पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि ये जब चुनाव आते हैं तभी भारतीय जनता पार्टी कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लोगों के द्वारा बहुत डंडे भी खाए गए और बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया गया। संघर्ष के साथ साथ जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले लोग थे, उन लोगों के अथक संघर्ष के बाद आज ये अवसर मिला है। तो इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक राम राज्य की स्थापना के साथ साथ प्रभु रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बना दिया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे अग्रणी भूमिका पर आकर हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान कर रही है। तो मैं और भी पार्टियों के लोगों से कहना चाहता हूं
वो भी प्रभु रामचंद्र जी के इतने सुंदर आयोजन पर सहभाग करें, सम्मिलित हो। उनको भी किसी ने रोका नहीं है, उनको भी अवसर है और वो भी अपने घरों को सजाए, दीपावली मनाए, उसको किसी ने कहीं रोकने का काम नहीं किया। लेकिन अधूरे निर्माण में यह उद्घाटन किया जा रहा है, आरोप ये भी लग रहा है कि ये 2024 से चुनाव से पहले ही किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ना, ये पहले से तय था कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बाकी भवन बनते रहेगा और बाकी जो भी कमियां हैं वो पूरी होते रहेंगी। तो इसलिए जो मुख्य काम हो चुका है, तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का जो टाइम है, जो समय है, वो निर्धारित है, तो उसके अनुसार ये चल रहा है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।